नहीं आता कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। ये जो सारे कैमरामैन ये सब लोग खड़े हैं, इनको अगर छतें मिल जाएंगी आपको खुश होना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट है भाई जो अपने आप को सहाफ़ी भी कहता है, लेकिन सहाफ़ी की जो है छत जो है उससे उनको एतराज़ है। मुझे बड़ा अफसोस है। और ये इस फेज़ 2 के ऊपर मुसलसल बेतुकी और मैं एक और सख्त लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाहती, वो सियासत की जा रही है। भाई आप अपनी सहाफ़ियों की सियासत जो मर्ज़ी करें, लेकिन किसी एक गरीब सहाफ़ी की छत पे सियासत मत करें। इंशाअल्लाह ताला इनको छत देना चीफ मिनिस्टर साहिबा का अज़म है, जिसको हमने पूरा करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये पहले भी कहते रहे ये होगा ही नहीं, ये हो नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे लोग, मैंने वो स्टेटमेंट देखी। ऐते आलू रखा गया, ऐते यक्का बज गया हैं, नले ते दला बज गया, नहीं ऐ यक्का बजा, नहीं ट्रेल बज गई। और खुदा का नाम है, जर्नलिस्ट ग्रुप में हमारे कैद अरशद इंसारी साहब कोई भी फैसला छोटे से छोटे रुकन के साथ भी डिस्कस करके करते हैं। ये प्लाट मिल चुके हैं। ये मैडम फरमा रही हैं कि आप मेरी प्रेस रिलीज को पूरा पढ़ें। मैं तो हैरान हूं, कौन से सहाफी हैं जो प्लाट मिल भी रहे हैं, अगले महीने हम अनाउंस भी उनके नंबर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और वो आगे से ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये सारे का सारा टोपी ड्रामा है। वो मेरी पहली मोहब्बत है, वो मेरी पहली मोहब्बत थी और मेरी पहली मोहब्बत रहेगी। प्लाट मिल गए जे और चुपो गन्ने। लेकिन आज उन हकाइक के ऊपर से पर्दा उठाना बेपनाह जरूरी है, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों ने मिलकर पर्दा डालने की कोशिश की। और नाज़रीन, ये सैकड़ों लोगों में अक्सर व बेशतर जो आपको नजर आते हैं, ये सहाफ़ी नहीं है, ये छाता बरदार है। मैं एक शोबा सहाफ़त से 2-2.5 दहाइयों से तल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ। पहले तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन कर दूँ। मैं ऐन अदीब यानी कि अब्दुल्ला अदीब खान, यानी कि उर्फ़े आम में उनको ऐन अदीब कहते हैं, जो जंग अखबार के ग्रुप एडिटर भी रहे, जनरल मैनेजर भी रहे, खबरें भी उनको बानी रुकन माना जाता है खबरें का। हर जगह पे उन्होंने काम किया। बड़े बड़े सहाफ़ी यानी कि नामवर सहाफ़ी जो मेरे उस्ताद में से, जो मेरे एडमायर जिनको मैं करता हूँ, हुमायूं सलीम, आप देखें ये उनके साथ काम करते रहे। आप देखें अली अहमद ढिल्लू उनके साथ काम करते रहे। आप देखें मोहसिन गुराया साहब उनके साथ काम करते रहे। सैयद इरशाद अहमद अरब साहब उनके साथ काम करते रहे। बेदार बख्त भट्ट साहब उनके साथ काम करते रहे। तो इसमें वाज़ेह कर दूं कि मेरे वालिद गिरामी ऐन अदीब साहब, जो आपने पूछा, एक मरूफ कालम निगार थे और उनका कालम संडे वाले दिन मैगजीन में छपता था और दुनिया ज़ौक़ो शौक़ से पढ़ा करती थी और हज़ारों की तादाद में उनकी डाक आया करती थी। हम बचपन में खोल के वो डाक पढ़ के सुनाया करते थे और वो जवाब उन खतूत का दिया करते थे। उनके जो करीबी दोस्तों में से हैं, कोलीग्स हैं, वो कौन है? हसन निसार, आप अंदाज़ा करें। और दूसरा तारुफ करवाता चलूँ मेरे बरादर निस्बती सैयद इरशाद अहमद अरब, जो 92 न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं और एक इतने मारूफ और इतने बाकायदा कालम निगार हैं। और उनकी दी हुई खबर ईवानों के किस तरह दरो दीवार हिलाती है। बेदार बख्त भट्ट मेरे दूसरे बहन, जंग अखबार के ग्रुप एडिटर, कितना अरसा उन्होंने इस सीट के ऊपर काम किया। और ये वो कोना मुश्क सहाफ़ी हैं कि जिनको लाइब्रेरी के खिताब से नवाजा गया। मैं इस खानदान से तल्लुक़ रखता हूं, मैंने कभी आज तक किसी को वाज़ेह नहीं किया, लिहाजा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। आप पूछते हैं मुझसे कि मैं अरशद इंसारी के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। ये उस वक्त भी मर्दे कलंदर था, फिर ये अचानक मर्दे मुजाहिद बन गया। खुदा की कसम, ऐसा फराग दिल, ऐसा दरिया दिल, ऐसा रहम दिल, ऐसा असूल पसंद, ऐसा मुकम्मल बाकायदा सहाफ़ी जिसकी खबर का एक एक लफ्ज का, के, की, कु एक मतलब से भरा होता है। अली अहमद ढिल्लू तो अरबों करोड़ों रुपए की जायदादों के वालिदैन की तरफ से ही मालिक है। मुझसे ज्यादा कौन जानता है। मैंने अपनी सहाफ़ती जिंदगी का आगाज ही उनके कदमों से किया। उनको तो पैसों की जरूरत नहीं, कोई लालच नहीं, बेदाग इंसान। वो भी जर्नलिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं, मोहसिन गुराया भी जर्नलिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं। वो नाम सुने, ये सारे जर्नलिस्ट ग्रुप को कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं, उनके साथ कंसर्न करते हैं। तो लिहाजा मेरा अरशद इंसारी के साथ इश्क का बर्पा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है।
जहां पर गुड़ होता है वहां पर मक्खियां आकर बैठती हैं। हमारे बड़े दिल अजीज, हमारी जिंदगी, हमारी धड़कन के बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह सलमान कुरैशी। आप क्या समझते हैं, सलमान कुरैशी के आबाओ अजदाद कोई कारोबारी लोग थे या कोई और काम करते थे? उनके वालिद एक बहुत बड़े नामवर सहाफी थे। ये प्लाटो वाली कहानी जो 2 नंबर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यार मत करें अपनी कम्युनिटी के साथ। मैं आता हूं, इसके ऊपर भी आता हूं। वो सहाफी हैं जिन्होंने अपने उस्ताद कराम की जूतियां पॉलिश की हुई हैं, जिनकी डेवड़ियों के ऊपर झाड़ू फेरे हुए हैं। हम वो सहाफी हैं जिन्होंने अपने खून के साथ कलम को रंग के लफ्ज लिखे हैं। खुरम पाशा किसका बेटा है पता है आपको? आप जानते हैं किसका बेटा है? एक नामवर तरीन सहाफी सलीम पाशा साहब का, जो जंग अखबार के पायनियर्स में से थे। तो मैं कुछ लोगों के नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारा बैकग्राउंड जो जर्नलिस्ट ग्रुप का बैकग्राउंड है ना, वो खानदानी सहाफती एक सिलसिले का बैकग्राउंड है। यही अरशद अंसारी है। इनमें और भी हमारे मुखालिफिन में भी बड़े मोतबर नाम। मैं गलत बात नहीं करूंगा, नो, मैं नहीं करूंगा गलत बात। साजिद मजीद बिल्कुल नाम है, एक बहुत मोतबर नाम, हम उनकी इज्जत करते हैं। अब एक ऐसा टोला है जिनका खुदा की कसम सहाफत से कोई तल्लुक नहीं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं कि उनका लेना देना ही सहाफत से कोई नहीं, लेकिन हम बड़े दिल के लोग हैं। हमारे कायद अरशद अंसारी ने हमारी तरबियत करते वक्त ये हमें बात समझा दी कि स्पेस देनी है। हर बार अगर शोभा सहाफत में लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप ओपन हुई या लोगों को घर मिले या छत मिली, तो किसने दी? बताइए मुझे। अरशद अंसारी ने दी। इसी अरशद अंसारी के साथ अब्दुल साजिद मजीद ने पिछले साल इलेक्शन लड़ा और वो जीते पिछले से पिछले साल। मैं सबको अपना बड़ा मानता हूं, लेकिन आप भी तो बड़ेपन का मुजाहरा करें। वो कहते हैं कि ये प्लाटों वाली गेम है। ये बयान सुनिए हमारी वजीर इत्तलात और नशरियात शहजादी उज़्मा बखारी का। ये शहजादी है, ये पूरी साफी कौम की बेटी है। सुने, इलेक्शन 2026 लाहौर प्रेस क्लब का इनकाद हो चुका है। आप देखेंगे 25 तारीख को मैदान सज जाएगा लाहौर प्रेस क्लब में, और कौन वाज़ेह अक्सरियत से जीतता है ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज उन हक़ाइक़ के ऊपर से पर्दा उठाना बेपनाह ज़रूरी है, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों ने मिलकर पर्दा डालने की कोशिश की। और नाज़रीन, ये सैकड़ों लोगों में अक्सर व बेशतर जो आपको नज़र आते हैं, ये सहाफ़ी नहीं है, ये छाता बरदार है, ये प्लांटेड लोग हैं। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं कैसे किसी के ऊपर लगा सकता हूँ? मैं एक शोबा सहाफ़त से 2-2.5 दहाइयों से तल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ। पहले तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन कर दूँ। मैं ऐन अदीब यानी कि अब्दुल्ला अदीब खान, यानी कि उर्फ़े आम में उनको ऐन अदीब कहते हैं, जो जंग अखबार के ग्रुप एडिटर भी रहे, जनरल मैनेजर भी रहे, खबरें भी उनको बानी रुकन माना जाता है खबरें का। हर जगह पे उन्होंने काम किया। बड़े बड़े सहाफ़ी यानी कि नामवर सहाफ़ी जो मेरे उस्ताद में से हैं, जो मेरे एडमायर जिनको मैं करता हूँ, हुमायूं सलीम, आप देखें ये उनके साथ काम करते रहे। आप देखें अली अहमद ढिल्लू उनके साथ काम करते रहे। आप देखें मोहसिन गुराया साहब उनके साथ काम करते रहे। सैयद इरशाद अहमद अरब साहब उनके साथ काम करते रहे। बेदार बख्त भट्ट साहब उनके साथ काम करते रहे। तो इसमें वाज़ेह कर दूँ कि मेरे वालिद गिरामी ऐन अदीब साहब, जो आपने पूछा, एक मरूफ कालम निगार थे और उनका कालम संडे वाले दिन मैगजीन में छपता था और दुनिया ज़ौक़ो शौक़ से पढ़ा करती थी और हज़ारों की तादाद में उनकी डाक आया करती थी। हम बचपन में खोल के वो डाक पढ़ के सुनाया करते थे और वो जवाब उन खतूत का दिया करते थे। अब्दुल कादिर हसन, यानी कि उनके जो कुलीग्स हैं वो कौन है? अब्बास अतर। उनके जो करीबी दोस्तों में से हैं, कुलीग्स हैं, वो कौन है? हसन निसार। आप अंदाज़ा करें। और दूसरा तारुफ करवाता चलूँ मेरे बरादर निस्बती सैयद इरशाद अहमद अरब, जो 92 न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं और एक इतने मरूफ और इतने बाकायदा कालम निगार हैं। इदारिया मुतअद्दिद अखबारों में उन्होंने लिखा
और उनकी दी हुई खबर ईमानों के किस तरह दरो दीवार हिलाती है, ये खुदा वाहिद शायद है। ये नहीं कि वो मेरी बहन के शोहर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने तो सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत में गुजारी है, मेरे मेंटोर हैं, मैं उनको देख देख के चलना सीखा। बेदार बख्त भट्ट मेरे दूसरे बहन, जंग अखबार के ग्रुप एडिटर, कितना अरसा उन्होंने इस सीट के ऊपर काम किया। और ये वो कोना मुश्क सहाफ़ी हैं कि जिनको लाइब्रेरी के खिताब से नवाजा गया। मैं इस खानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, मैंने कभी आज तक किसी को वाज़े नहीं किया, लिहाजा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैंने अपनी जबान को हलाना है, जुम्बिश देनी है, तो उसमें से निकलने वाले लफ्ज़ खुदा की कसम एक एक लफ्ज़ सदाकत और एक एक लफ्ज़ हकीकत होंगे। आप पूछते हैं मुझसे कि मैं अरशद अंसारी के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। ये इश्क कब शुरू हुआ उसकी दास्तान बताऊंगा। 2012 में मेरी मेंबरशिप, उससे पीछे चले जाइए, मैं उनको एडमायर करता था, मैं एसोसिएट मेंबर रहा 4 साल। तब सुहेल वड़ाइच, जिनको आप एक दिन जियो के साथ आप प्रोग्राम करते देखते हैं, ये सूखे पतले से हुआ करते थे और ये इछरा में रहा करते थे। आप अंदाजा करें, मैं जाहिद अली खान, एक भूत प्रीत क्राइम रिपोर्टर, मैं उनके आखिरी शागिर्दों में से, मैंने असद साई के साथ काम किया हुआ है। मेरा इश्क अरशद अंसारी के साथ 2012 से पहले का, ये उस वक्त भी मर्दे कलंदर था, फिर ये अचानक मर्दे मुजाहिद बन गया। खुदा की कसम, ऐसा फराग दिल, ऐसा दरिया दिल, ऐसा रहम दिल, ऐसा असूल पसंद, ऐसा मुकम्मल बाकायदा सहाफी, जिसकी खबर का एक एक लफ्ज का, के, की, कु एक मतलब से भरा होता है। और ये किनके शागिर्द हैं? ये निसार उस्मानी के शागिर्द हैं। यानी कि हम नस्ल दर नस्ल शजरातन चलने आने वाले वो सहाफी हैं जो जर्नलिस्ट पैनल में, तब 2 पैनल्स हुआ करते थे, एक का नाम जर्नलिस्ट पैनल था, एक का नाम प्रोग्रेसिव पैनल, और ये दोनों ही सरगर्म थे काफ़ी ज़्यादा। मोहसिन गुराया कितना बड़ा नाम है, पीटीवी के डायरेक्टर करंट अफेयर रह चुके हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के वो एडिटर रह चुके हैं, औसाफ के एडिटर, यानी कि हर जगह उनका डंका बजता है। उनकी तहरीरें, उनके कॉलम, अलिया डिल्लू के कॉलम आप देखें ज़रा, आप कॉलम पढ़े उनके, खुदा की कसम ये वो नडर सहाफ़ी है, वो इनके क्रेडिट्स में जेलें हैं, पता है आप लोगों को? इन लोगों ने जेलें काटी हुई हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगियां शोबा सहाफत और सहाफियों के लिए वक्फ कर दी हुई हैं। अली अहमद ढिल्लो तो अरबों करोड़ों रुपए की जायदादों के वालिदैन की तरफ से ही मालिक है, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। मैंने अपनी सहाफती जिंदगी का आगाज ही उनके कदमों से किया। उनको तो पैसों की जरूरत नहीं, कोई लालच नहीं, बेदाग इंसान। वो भी जर्नलिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं, मोहसिन गुराया भी जर्नलिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं। वो नाम सुने, ये सारे जर्नलिस्ट ग्रुप को कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं, उनके साथ कंसर्न करते हैं। तो लिहाजा मेरा अरशद अंसारी के साथ इश्क का बर्पा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। जहां पर गुड़ होता है वहां पर मक्खियां आकर बैठती हैं, और मैं वो छोटी सी मक्खी हूं जिसने इस गुड़ से रस हासिल किया है। और आज मैं कामयाबियों के माशाल्लाह जनाब सईदा फातिमा ज़हरा बतूल सलाम अलैहा के सदके बुलंदियों के ऊपर हूं। और मैं शुक्र अदा करता हूं मौला हुसैन का कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी खास इनायत रखी और खास करम रखी, क्योंकि नीयत साफ। टिक नहीं सकता उस घराने के सामने वो शख्स जिसकी नीयत में फतूर हो। ऐसा ही मोमन, ऐसा ही मर्द कलंदर, ऐसा ही मुजाहिद अरशद अंसारी पाया। और अरशद अंसारी किसका भाई? आप सुने, रईस अंसारी, यानी कि शजरा चेक करें ना, हम खानदानी बाय बर्थ जर्नलिस्ट सारे। उसके बाद आ जाए हमारे बड़े दिल अजीज, हमारी जिंदगी, हमारी धड़कन के बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह सलमान कुरैशी। आप क्या समझते हैं सलमान कुरैशी
کہ आबाओ अजदाद कोई कारोबारी लोग थे या कोई और काम करते थे, उनके वालिद एक बहुत बड़े नामवर सहाफी थे, उन्होंने अपना लोहा बनवाया फील्ड के अंदर, फिर उनका बेटा एज ए क्राइम रिपोर्टर आया। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, ये नहीं कि वो मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट है, हमने इकट्ठे काम शुरू किया, धक्के कट्टे खाए, ऐसी बात नहीं, ये होता है, ये फील्ड में होता है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ये सारे काम, नॉर्मल लोग हैं हम नॉर्मल लोग हैं। मैं मुद्दे के ऊपर आऊंगा। ये प्लाटो वाली कहानी ये 2 नंबर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना यार, मत करें अपनी कम्युनिटी के साथ। मैं आता हूं, इसके ऊपर भी आता हूं कौन वो अवामिल है, इसके ऊपर भी आता हूं। पहले मैं एनु फारूक मामला पूरा करना जरा। सलमान कुरैशी ये एक नामवर सहाफी का बेटा है और खानदानी सहाफी का बेटा। अब देखें, फिर रिलेट कर रहा है खानदान, शजरा रिलेट कर रहा है। इनके मामू इतने बड़े सहाफी, मैंने उनकी शगिर्दी में कॉपी पेस्टिंग की हुई है। चले मैं आपको ये भी बता दूं, ये आज तक मैंने इंकशाफ नहीं किया। वो सहाफी हैं जिन्होंने अपने उस्ताद कराम की जूतियां पॉलिश की हुई हैं, जिनकी डेवड़ियों के ऊपर झाड़ू फेरे हुए हैं। हम वो सहाफी हैं जिन्होंने अपने खून के साथ कलम को रंग के लफ्ज लिखे हैं। आप क्या बातें करते हैं? आ जाए, चलें खुरम पाशा की तरफ आते हैं। खुरम पाशा किसका बेटा है पता है आपको? आप जानते हैं किसका बेटा है? एक नामवर तरीन सहाफी सलीम पाशा साहब का, जो जंग अखबार के पायनियर्स में से थे। मेरे वाले साहब भी जंग अखबार के पायनियर्स में। खलील रहमान, मीर खलील रहमान के साथ जिन लोगों ने काम किया, ये वो लोग हैं। वो किस ग्रुप से थे? वो किस ग्रुप से थे? जर्नलिस्ट ग्रुप से थे। रहील सानी, उनके वालिद गिरामी मरहूम, क्या कदावर शख्सियत, किसका नाम लूं है? आप अंदाजा करें, हमारे मुशर्रफ शाह किसके शागिर्द हैं पता है आपको? अब्बास सत्तर के। जानते हैं आप? तो मैं कितनी करीम, मैं कुछ लोगों के नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं हमारा बैकग्राउंड जो जर्नलिस्ट ग्रुप का बैकग्राउंड है ना, वो खानदानी सहाफती एक सिलसिले का बैकग्राउंड है। आप समझ लीजिए कि सहाफत हमें मिरास में मिली है। तो अरशद अंसारी को तो मिरास में मिली है, तो इश्क तो होना ही था, इश्क तो होना ही था। ये इश्क दमाम पकड़ गया जब हमने देखा कि ये मर्द कलंदर अपने लिए तो सोचता ही नहीं, अपनी सारी जिंदगी अपनी नौकरी की परवाह नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता, हुकूमतों के साथ अपने बिगाड़ डाल लेता है, एक बुलंद आवाज और एक मौसर आवाज सहाफियों के लिए बन जाता है। जब भी कोई सहाफी अंदर होता है, जब भी किसी सहाफी को कुट पड़ती है, सड़कों के ऊपर एहतजाज कौन करता है? यही सहाफी, यही अरशद अंसारी है। इनमें और भी हमारे मुखालिफिन में भी बड़े मोतबर नाम। मैं गलत बात नहीं करूंगा, नो 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 नो, मैं नहीं करूंगा गलत बात। साजिद मजीद बिल्कुल नाम है, एक बहुत मोतबर नाम। हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनसे लव करते हैं, वो एक बड़ा नाम। राय हसनैन, ये कहां जाएंगे? खानदानी सहाफी, खानदानी तौर पे सहाफी। इतना बड़ा मां ने एक कोना मश्क सहाफी पैदा किया हुआ है। आपने इनके प्रोग्राम देखे? जड़ से उखाड़ के रख देता है, बुराई को सामने पर्दे फाड़ के चाक करके रख देता है। अफजाल तालब, आप समझते हैं कि ये रात को सोए और सुबह उठ के सहाफी बन गए? नहीं, ये खानदानी सहाफी है। अच्छा, पहले तो मैंने आपको तारुफ करवा दिया, आप और भी इतने दोस्त हैं, मैं किस किस का तारुफ करवाऊं? हमारा तो ग्रुप ही हजारों के ऊपर है। नहीं मनीफ, एक ऐसा मोतबर सहाफी, एक ऐसी मसर आवाज और एक ऐसी ऊंची लाउडर वॉइस सहाफियों की, जब गरजता है तो खुदा की कसम अब्र से बाकायदा तौर पे सावन बरसता है। ये ऐसा दलेर मां का बेटा। तो अब यासर शमून का भी तारुफ हो गया, उसके दोस्तों का भी तारुफ हो गया,
اس کے ارد گرد بیٹھنے اٹھنے والوں کا بھی طرف ہو گیا. ایسے ہی جتنے کیمرہ مین فوٹوگرافر ہے وہ والدین سے چلتے چلے آ رہے ہیں. اچھا جرنلسٹوں کا یہ تو میں نے آپ کو خاص کرنا بتا دیا. اب ایک ایسا ٹولہ ہے جن کا خدا کی قسم صحافت سے کوئی تعلق نہیں. میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کا لینا دینا ہی صحافت سے کوئی نہیں, لیکن ہم بڑے دل کے لوگ ہیں. ہمارے قائد ارشد انصاری نے ہماری تربیت کرتے وقت یہ ہمیں بات سمجھا دی کہ سپیس دینی ہے, لوگوں کو مواقع فراہم کرنے ہیں. اور اس کی مثال ایک بار نہیں, آپ کو ہزاروں بار ملے گی. ہر بار اگر شعبہ صحافت میں لاہور پریس کلب کی ممبرشپ اوپن ہوئی یا لوگوں کو گھر ملے یا چھت ملی تو کس نے دی؟ بتائیے مجھے. ارشد انصاری نے دی, ارشد انصاری نے دی. اسی ارشد انصاری کے ساتھ عبد الساجد مجید نے پچھلے سال الیکشن لڑا اور وہ جیتے پچھلے سے پچھلے سال. ارشد انصاری آج صحافتی وہ سکون بن چکا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جڑ جائے تو اس کے رنگ میں رنگتا ہے اور وہ رنگ کے لال بسنتی جوڑا بن جاتا ہے. کیا یہ غلط ہے؟ یہ غلط ہے. ایک ٹولہ, وہ ٹولہ جسے ہم نے ایکسپٹ کیا. کئی صحافی ایسے ہیں جو روٹیاں لگایا کرتے تھے تندوروں کے اوپر, جانتا ہوں میں ان کو. کئی صحافی ایسے ہیں جن کی پنچر کی دکانیں تھیں, میں جانتا ہوں ان کو. میں نہیں پردے کھولنا چاہتا, میں کسی کی تذلیل چاہتا ہی نہیں. میں سب کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سب کو اپنا بڑا مانتا ہوں, لیکن آپ بھی تو بڑے پن کا مظاہرہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پلاٹوں والی گیم ہے. یہ بیان سنیے ہماری وزیر اطلاعات النشریات شہزادی عظما بخاری کا. یہ شہزادی ہے, یہ پوری صحافی قوم کی بیٹی ہے. سنیں اور سنیں, کیوں نہیں سنتے؟ سنیں, سننا پڑے گا. تو میرا یہی اعتراض ہے بھائی آپ سے. آپ کو اگر خریداری ہو رہی ہے تب بھی خوش ہونا چاہیے, اگر ہو چکی ہے آپ کو تو تب بھی خوش ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے. یہ جو سارے کیمرہ مین یہ سب لوگ کھڑے ہیں, ان کو اگر چھتیں مل جائیں گی آپ کو خوش ہونا چاہیے. کہ کون سا سیگمنٹ ہے بھائی جو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتا ہے, لیکن صحافی کی جو ہے چھت جو ہے اس سے ان کو اعتراض ہے. مجھے بڑا افسوس ہے. اور یہ اس فیز 2 کے اوپر مسلسل بے تکی, اور میں ایک اور سخت لفظ میں نہیں بولنا چاہتی, وہ سیاست کی جا رہی ہے. بھائی آپ اپنی صحافیوں کی سیاست جو مرضی کریں, لیکن کسی ایک غریب صحافی کی چھت پہ سیاست مت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو چھت دینا چیف منسٹر صاحبہ کا عزم ہے, جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے بھی کہتے رہے یہ ہوگا ہی نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ایسے بہت سارے لوگ, میں نے وہ اسٹیٹمنٹس دیکھی اور میں مسکرایا کرتی تھی کہ یہ صحافی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور بھی یہ صحافیوں کی خوشی کے بھی خلاف ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقریباً عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. کل ماسٹر پلان جو ہے, کبھی آپ وہ ماسٹر پلان دیکھیں, مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, میں نے چیف منسٹر صاحبہ کو دکھایا, وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس وقت جو دنیا کی چند بہت اچھی سویلائزڈ اور ایڈوانسڈ قسم کی سوسائٹیز بن رہی ہیں, یہ روڈا کی یہ سوسائٹی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگی. پارکس ہیں جس کے اندر جو ہے آپ کے پلازاز ہیں جس کے اندر گھروں کا جو ماڈل انہوں نے پرپوز کیا ہے وہ کوٹھیوں سے کم نہیں ہے. وہ ایک خوبصورت گھر جو ہے لوگوں کو ملے گا. بھائی خدا کے واسطے غریبوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. اپنی سیاست جو مرضی کریں, ان غریبوں کی اس کے اوپر سیاست نہ کریں. ایتے آلو رکھا گیا, ایتے یکا بج گیا ہیں, نیلے تے دلا بائی گیا نہیں, اے یکا بجا نہیں, ٹریل بج گئی. اور خدا کا نام ہے, جرنلسٹ گروپ میں ہمارے قائد ارشد انصاری صاحب کوئی بھی فیصلہ چھوٹے سے چھوٹے رکن کے ساتھ بھی ڈسکس کر کے کرتے ہیں. یہ ایک جمہوری گروپ ہے. تمام کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن ارشد انصاری کے نہ صرف شانہ بشانہ ہے بلکہ ان کے ساتھ آگے ایک قدم چل رہے ہیں, ایک قدم آگے چل رہے ہیں. جو مخالفین میں سے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں جن کے بڑے نام ہیں ان کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ حسنین چودھری بڑا نام ہے, وہ ہے, رانا اشفاق ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن پراپوگنڈا سیل دیکھیں یہ کمیونٹی کے ساتھ پراپوگنڈا, یہ کسی فرد واحد کی بکس میں آپ بکس انصاری میں آپ پوری کمیونٹی کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ نہیں کر سکتے. یہ پلاٹ مل چکے ہیں. یہ میڈم فرما رہی ہیں کہ آپ میری پریس ریلیز کو پورا پڑھیں. میں تو حیران ہوں کون سے صحافی ہیں جو پلاٹ مل بھی رہے ہیں, اگلے مہینے ہم اناؤنس بھی ان کے نمبر کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ نہیں جناب یہ سارے کا سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ساری کی ساری رنگ بازی ہے. اور ماسٹر پلان جو ہے وہ منظور محترمہ وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز نے. میں کیا کروں یار, کسی کو باڑ میں جائیں ساری سیاسی جماعتیں, مر جائیں میری طرف سے. مجھے گھر کس نے دیا ہے؟ مجھے تو اللہ کے بعد میڈم مریم نواز نے گھر دیا نا. مجھے تو اللہ کے بعد میڈم مریم نواز نے گھر دیا نا. میری تو ایڑیاں رگڑ گئی نا, میری تو ساری زندگی سفید بال آگے, میرے آئی بروز کے اندر سفید بال آگے کرائے دے دے کے. مجھے تو گھر میڈم مریم نواز نے دیا نا, مجھے تو عظمیٰ بہاری نے دیا, مجھے ارشد انصاری نے دیا. تو پھر ووٹ بھی ان کا کام کا ووٹ ہے, شخصیت کا نہیں ہے. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں, میری کسی سے کوئی جنگ نہیں. میرے اوپر باقاعدہ طور پہ حملے کیے گئے, مجھے ہراساں کیا گیا اس کمپین کے اندر. میں نے معاف کیا, مجھے لینا دینا کوئی نہیں ہے, خدا کی قسم دل سے معاف کیا. اور میں نے تو ایک وقت میں آپ لوگوں کے لیے بھی نعرے لگائے. مجھے جب کوئی میرا موسم ہے, میرے دل کا موسم ہے, جب کوئی اچھا لگتا ہے, جب ارشد انصاری نہیں لڑتا تو مجھے کوئی اور اچھا لگتا ہے, میں اس کے نعرے لگاتا. جب ارشد انصاری لڑتا ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, میرا نہیں ہوتا. اور محبت میں کمپرومائز نہیں ہوتا. وہ میری پہلی محبت ہے, وہ میری پہلی محبت تھی اور میری پہلی محبت رہے گی. پلاٹ مل گئے جے اور چوپو گنے. اللہ حافظ.